हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शब्द में उपसर्ग है। ए है विज्ञान, बी है ज्ञान, एंड सी है वी, एंड डी है ना। तो विज्ञान शब्द में जो उपसर्ग है वो है वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्दा डाल दिया मुहावरे का अर्थ है। ए है खिड़की पर पर्दा डालना, बी है आंखों में धूल झोंकना, सी है कम बुद्धि का होना, एंड डी है सच्चाई का पता न चलना। तो पर्दा डाल दिया मुहावरे का जो अर्थ है वो है सच्चाई का पता न चलना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथन को पढ़ें। फर्स्ट है कि मौन विधि भाषा अधिगम को मानसिक गतिविधि के रूप में स्वीकृति करती है। एंड सेकंड है, मौन विधि में शिक्षार्थी एक वैज्ञानिक अन्वेषक हैं जो अनुभवों और अवसरों के आधार पर भाषा के प्रति अपनी समझ बनाता है। तो फर्स्ट और सेकंड इसमें क्या है, दोनों सही है, और फर्स्ट जो है वो सेकंड का कारक है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड सी हो जाएगा कि मौन विधि भाषा अधिगम को मानसिक गतिविधि के रूप में स्वीकृत करती है, और मौन विधि में शिक्षार्थी एक वैज्ञानिक अन्वेषक है जो अनुभवों और अवसरों के आधार पर भाषा के प्रति अपनी समझ बनाता है। ओके, तो दोनों इसमें राइट है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा की कक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच संबंध कैसा होना चाहिए। ए है अध्यापक जो है व्याख्या करने वाला और विद्यार्थी श्रोता होना चाहिए। बी है अध्यापक सत्ताधारी और विद्यार्थी मौन ग्राह्यकर्ता होना चाहिए। सी है अध्यापक और विद्यार्थी आपस में साझेदार होने चाहिए। एंड डी है अध्यापक निर्देशक और विद्यार्थी अनुसरणकर्ता होना चाहिए। तो भाषा की कक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच संबंध कैसा होना चाहिए, तो वो अध्यापक और विद्यार्थी आपस में साझेदार होना चाहिए। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में कौन सा परामर्श अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। ए है कार्य आधारित भाषा अधिगम, बी है पाठ्य सामग्री आधारित भाषा शिक्षण, एंड सी है समुदाय आधारित भाषा अधिगम, एंड डी है सुझाव कोष। तो भाषा शिक्षण में कौन सा परामर्श अधिगम सिद्धांत पर आधारित है, तो वो है समुदाय आधारित भाषा अधिगम। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समूची पाठचर्या में भाषा का केंद्र बिंदु किस पर होना चाहिए। ए है सभी कक्षाओं में मुख्यतः भाषा शिक्षण, बी है सभी विषयों की मदद से भाषा शिक्षण, सी है विशेष सत्रों में भाषा शिक्षण, एंड डी है पाठ सहगामी गतिविधियों के माध्यम से भाषा शिक्षण। तो समूची पाठचर्या में भाषा जो होना चाहिए का केंद्र किस बिंदु पर होना चाहिए, तो वो सभी विषयों की मदद से भाषा शिक्षण होना चाहिए। राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अध्यापक अपनी कक्षा में यह ड्रिल करवा रही है। शिवा ने एक पत्र लिखा, उसने एक पत्र कल लिखा था। शिवा ने उपन्यास पूरा पढ़ लिया है, उसने एक कल पूरा पढ़ लिया था। तो यहाँ अध्यापक क्या करवा रही है। ए है संरचनात्मक अभ्यास, बी है कार्यात्मक अभ्यास, सी है कार्यात्मक संप्रेषणात्मक अभ्यास, एंड डी है सामाजिक अंतःक्रिया अभ्यास। तो ये जो अध्यापक करवा रही है वो संरचनात्मक अभ्यास करवा रही है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थी को कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने में कठिनाई आ रही है। विद्यार्थियों की इस परेशानी को भांपते हुए अध्यापक जो है कार्य संबंधित कुछ संकेत व प्रतिरूप बताती है। इस मदद के आधार पर विद्यार्थियों ने पूरे अनुच्छेद को कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदल दिया है। यह किसका उदाहरण है। ए है पियाजे का सिद्धांत, बी है क्रैशन का सिद्धांत, सी है ब्रूनर का सिद्धांत, डी है वाइगोस्की का सिद्धांत। तो ये जो है वो वाइगोस्की का सिद्धांत है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अध्यापिका विद्यार्थियों को कुछ संकेतों जैसे कहानी का शीर्षक, कहानी के पात्र, थीम, अंत और संदेश के आधार पर कहानी पूरी करने के लिए कहती है। यहाँ विद्यार्थी किस प्रकार की गतिविधि में शामिल हैं। तो ए है संज्ञानात्मक रचनावाद, बी है सामाजिक रचनावाद, सी है व्यवहारवाद, एंड डी है संरचनावाद। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड उसमें ए हो जाएगा, संज्ञानात्मक रचनावाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अध्यापिका अपने विद्यार्थियों से उसकी पहली हवाई यात्रा कहानी पर चर्चा करती है और फिर इस पर कक्षा के सामने अभिनीत करने के लिए कहती है। अध्यापक विद्यार्थी को क्या विकसित करना चाहती है। ए फर्स्ट है रचनात्मकता, सेकंड है संप्रेषण, एंड थर्ड है सहयोग, और समालोचनात्मक चिंतन गलत हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्थिति मूलक भाषा शिक्षण किस पर आधारित है। तो वो आधारित है प्रस्तुतिकरण, अभ्यास और उत्पादन पे। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उन उपागमों की पहचान करें जो इन सिद्धांतों का अनुसरण करते हों। फर्स्ट है बोली जा रही और लिखित सामग्री की संरचना और व्याकरणिक विशेषताओं का प्रत्यक्ष रूप से शिक्षण, एंड सेकंड है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में से बोली जा रही और लिखित सामग्री का जुड़ाव, एंड थर्ड है ऐसे कार्य इकाइयों की योजना बनाना जिनका मुख्य केंद्र बिंदु समूची सामग्री के आधार पर कौशल विकसित करने पर हो। तो ये कौन सा, ये क्या है, ये जो है कौन सा उपागम है,
तो ये इसमें फर्स्ट है कार्य आधारित भाषा शिक्षण, एंड बी है पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश, सी है कोश विषयक उपागम, एंड डी है सहकारी भाषा अधिगम। तो ये पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, निम्नलिखित प्रदत्त कार्य को पढ़ें और क्रियान्वयन की दृष्टि से क्रम दें। फर्स्ट है इसमें अधिगम गतिविधि की अभिकल्पना करना, सेकंड है निर्देश देना, मॉनिटरिंग और विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन, थर्ड है पाठ्यक्रम के उद्देश्यों का उल्लेख करना, एंड फोर्थ है टॉपिक, थीम और स्थितियों को चिन्हित करना। तो जो निम्नलिखित प्रदत्त कार्य को पढ़ें और क्रियान्वयन की दृष्टि से क्रम क्या है इसमें, तो इसमें पहले है पाठ्यक्रम के उद्देश्यों का उल्लेख करना, फिर है टॉपिक, थीम और स्थितियों को चिन्हित करना, फिर है इसमें अधिगम गतिविधि की कल्पना करना, फिर है निर्देश देना, मॉनिटरिंग और विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन। ओके, तो थर्ड के बाद फोर, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कक्षा अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है। तो ए है शिक्षार्थी को संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना, बी है शिक्षण के लिए संदर्भ का चयन करना, सी है विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों का समूहीकरण, एंड डी है शिक्षार्थियों को निर्देश देना। तो कक्षा अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व जो है वो है विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों का समूहीकरण, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, भाषा का पाठ्यक्रम किससे संबंधित है। ए है इसमें शैक्षिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से, बी है शिक्षार्थियों के निष्पादन का मूल्यांकन, सी है संदर्भ का चयन और स्तरानुसार बांटना है, एंड डी है शैक्षिक कार्यक्रम का प्रबंध। तो भाषा का पाठ्यक्रम किससे संबंधित है, वो संदर्भ का चयन और स्तरानुसार बांटना। ये क्या है, ये भाषा का पाठ्यक्रम है। ओके, कि संदर्भ का चयन करेंगे और उसे किस स्तर के अकॉर्डिंग उसे बांटना है, करना होगा भाषा को। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा अधिगम के लिए अनिवार्य क्या है। ए है भाषा के तत्वों में निपुणता, बी है भाषा के नियमों का अधिगम, सी है व्यवहारिक कौशलों में निपुणता, एंड डी है भाषा की ठोस रचना में निपुणता। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, व्यवहारिक कौशल में निपुणता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा अधिगम का प्रक्रियात्मक पाठ्यक्रम किस पर आधारित है, तो वो कार्य पर आधारित है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।